डैड कार ट्रैवल्स में काम करते हैं। ओके अब उन्हें बहुत परेशान है, ज़्यादा जॉब्स नहीं आ रहे ओके और ज़्यादा बिजनेस नहीं हो रहा उसमें। जी। जब तेलंगाना की गवर्नमेंट केसीआर अन्ना चला रहे थे, हाँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही था, सब हाँ। अच्छा स्टेबल था। जैसा कांग्रेस आई अनस्टेबल हो गया सब कुछ। अब जैसा कि देख सकते हैं आप, ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, ऑटो वाले भी परेशान है पहले ही बस फ्री होने की वजह से। सही बात। अब बहुत चीज़ें ऐसी इम्पैक्ट हो रहे और हम लोगों को कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब पापा उन जॉब पे नहीं जाएंगे हाँ। तो कॉलेज की फ़ीस में भी प्रॉब्लम हुई। हाँ। फिर एग्ज़ाम लिखने में हम लोगों को हॉल टिकट्स वगैरह भी रुक जाते अगर फ़ीस टाइम पे नहीं बने तो। सही बात। यही है अभी। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी अब हम लोग एग्जाम्पल, मेरा भाई 6 महीने हुआ ग्रेजुएट कंप्लीट हो गए, तो उसको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब के लिए भटक रहा है यहाँ से वहाँ पर। अब उसको बाहर जाने के लिए भी लोन होना है, वो भी उसे प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब वही यही है हमारी उम्मीद तो थी, चली गई वो, अब नहीं है कुछ भी। अब वापस हम दूसरी हुकूमत को लाना चाह रहे, तो मुसलमानों से यही बोलना चाहूँगा मैं, और यूथ से ख़ास तौर पे, आप लोग आपका वोट बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करो और सोच समझ के जिसको वोट देना चाह रहे फ्यूचर देख के वोट दियो। इतना ही बोलने का है। और जो भी अपन फेस कर रहे हैं, ये उम्मीद नहीं कर रहे थे हम लोग, एक उम्मीद से लेके आए थे, मगर वो नाकामयाब हो गए उन लोग। और यही बोलना था। क्या नाम बोले बेटे आप? शेख अब्दुल समद। अब्दुल समद। देखो भाई समद भाई, मैं एक दो यंग स्टूडेंट है, 2 बार वोट जब दिया बच्चा मैं चीजें बयान कांग्रेस कर रहे तो उनकी तकलीफ देखो, किस तरीके की तकलीफ है बच्चे को। मत में ही फिर सुनहरा तेलंगाना होगा। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर जी, माशाल्लाह। जी बशीर भाई, ये रेवंत रेड्डी साहब जो वादे करे थे इलेक्शन के टाइम, जी हर घर को 2500 रुपये देते, 500 रुपये में सिलेंडर देते बोले थे, जी गैस सिलेंडर। जी और बच्ची की शादी मुबारक में 1.5 तोले सोना देते बोले थे। जी वो मेरे को तो ऐसा दिख रहा, राहुल गांधी साहब बोले थे जी एक स्पीच में, हाँ। यहाँ से आलू डाले तो यहाँ से सोना निकलता बोल के, मशीन नहीं बनी, ऐसा दिख रहा मेरे को अभी तक। नहीं बने वो अभी। केसीआर साहब जो वादे करे थे वो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आलू डालने की मशीन बन गई, आलू इधर डाल रहे, सोना दिल्ली में निकल रहा। अच्छा, तो जो आलू इधर से डल जा रहा, सोना लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी के साथ पास के जा रहा, वहाँ पे केसीआर साहब जो वादे करे थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए। जी केसीआर जब तक थे हम आपको 1 लाख रुपए मेरे को कारोबार के लिए मिले थे। जी जैसा है रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आ गई, मेरा कारोबार हट गया। जी। अभी मैं रैपिडो का काम करता हूँ मैं। अच्छा, रैपिडो जी। में कर रहे आप? अच्छा, फिर ये गाड़ी पे चालाना भी होते रैपिडो? चालाना 4 बार वहाँ पकड़ते पुलिस वाले, टोली चौकी चौरस्ते के नीचे खड़े हुए रहते। हाँ, देखो अब वो कमाई से ज्यादा कमाई चालाना ही चालानों में बन लेना, चल जाना पड़ रहा। अब ये तो एक ऐसा हो गया, सहूलत केसीआर साहब के टाइम ऐसी थी, आधे को आधे माफ होते थे। अब नए रूल्स ये निकले कि 45 डेज में चालाना क्लियर नहीं करे तो लाइसेंस बंद हो जा रहा, जब्त कर दे रहे, जब्त कर ले रहे, गाड़ी जब्त कर ले रहे। सही बात है, सही। देखिए आप किस तरीके के हालात पैदा हो गए तेलंगाना में, किस तरीके की मुश्किल पड़ रही है। इंशाल्लाह केसीआर साहब को तूफान के जैसा आना है अब। तो लाइट प्रॉपर नहीं रहती। जब केसीआर अन्ना का दौर था जी तो उस टाइम पे लाइट 24/7 रहती थी उस टाइम पे। जी। जब हम कॉलेज में रहते, पढ़ने में प्रॉब्लम होती, लाइट चली जाती सडनली, और एग्ज़ाम जिस टाइम पे लिखते उस टाइम पे लाइट चली जाती। जी। और रोडों का प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो है, हम मॉर्निंग आते हैं हम, तो पहले ये ट्रैफिक का मसला था। ये यूटर्न बंद करके हमको पूरा टोली चौकी से फ्लाईओवर चढ़ के शेखपेट के ये डिवाइडर से पूरा नीचे आना पड़ता है हमको, ब्रिज के नीचे से आना पड़ता है। हमारा एक अपील है कि ये जो डिवाइडर है वो ओपन करने लगाइए आप। जी, वहाँ से आए तक कंटिन्यू 20 मिनट हो जाते, फिर वहाँ से आए तक यूटर्न लेके आए तक पूरा नीचे से, ब्रिज के नीचे से। जी बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ बेटे, आप जो बोल रहे ना, बीआरएस पार्टी के इख्तियार में हर तरीके का। और हमारे कौम की एक ये है कि पैसा जैसा देखते हैं वैसा पलट जाती है हमारी कौम। नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान हमको ही नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वोट के पीछे 600-700 रुपये देते साथ हमारी कौम की वो पलट जा रही है हमारी कौम। हाँ, 5 साल पछताना पड़ता है। हाँ, वही 5 साल पछताना पड़ा, हमको ही नुकसान है ना। 5 साल नहीं, आगे आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी। हाँ, वो सोचिए, आगे आने आपसे रूबरू होके हम सुनना चाह रहे थे और आपको कुछ बातें बताना चाह रहे थे, लेकिन आज जो हम सुन रहे
हर तरफ लोग जिस तरीके से परेशान हैं, आज मीडिया सामने है, सारे लोग सामने हैं, आप रूबरू आवाम की, आम आदमी की जुबली हिल की आवाज़ सुन रहे हैं आप कि किस तरीके से मुसीबत और परेशानी में लोग हैं। मेरा आपसे वादा है कि हमारे अच्छे दिन फिर वापस आएंगे। अगर हम आज सबक नहीं सिखाए ये कांग्रेस पार्टी को, आज जिसको हम 80 साल हुकूमत करने का मौका दिए, तकरीबन 75 से 78 ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी को मरकज़ में रहने दीजिए, इधर रहने दीजिए, इख्तिदार का मौका दिए, लेकिन जैसा हमारे बड़े बड़े पार्टी के लोग भी बोले थे कि भाई 5,500 फसादा कराए कांग्रेस वाले। बाबरी मस्जिद अगर किसी के टाइम पे शहीद हुई तो वो कांग्रेस के टाइम पे शहीद हुई। आज 5,500 फसाद हिंदुस्तान में अगर हुए तो दौरे इख्तिदार के कांग्रेस में फसादात हुए। ये सारी चीज़ें आप लोग ही बोलते हैं, आज आप लोग बोल रहे हैं फिर कांग्रेस को उड़ डालो। देखिए